मैं स्वागत करता हूं आपका बाल विकास की इस क्लास में, क्लास नंबर 3। आज हम चर्चा करेंगे बालक में भाषा का विकास। यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इसे स्थान दिया गया है। आइए शुरू करते हैं क्लास नंबर 3। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं बालक में भाषा विकास या अभिव्यक्ति क्षमता का विकास किस प्रकार होता है, कौन सी अवस्था में इसका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहला पॉइंट होगा भाषा विकास का अर्थ। दूसरा होगा आपका शैशव अवस्था में भाषा का विकास। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे बाल्यावस्था में भाषा का विकास। फिर देखेंगे किशोरावस्था में भाषा का विकास। उसके अलावा भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या क्या होते हैं। तो इन सब पॉइंटों पर आज हम चर्चा करेंगे। अब हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आपको बैक से बचना है, आपको डीएलएड क्लियर करना है, तो आप अपने 24 घंटों में से 20 मिनट प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िएगा और आपको इसका काफी लाभ परीक्षाओं में और आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले भाषा विकास। देखिए भाषा विकास को यहां पर समझते हैं। बालक भाषा को किसी की नकल करके बोलना सीखना शुरू करता है। यानी कि बालक क्या करता है, सबसे पहले जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले बालक जो है किसी को देखकर उसकी नकल करता है। जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे ही बालक बोलना शुरू कर देता है। यानी कि उसके आसपास उसके माता पिता या उसके घर के सदस्य या जो आस पड़ोस या रिश्तेदार जो जिन्हें भी वो देखता है अपने समाज के दायरे में, उन्हें देखकर जो है वह बोलना शुरू कर देता है। बच्चों में भाषा का विकास सरल से जटिल की ओर होता है। सरल से जटिल का मतलब क्या हुआ, बच्चा पहले भाषा के सरल शब्दों को या सरल भाषा को बोलना शुरू करता है, उसके बाद जो है वह जटिल शब्दों और जटिल भाषा को बोलना शुरू करता है। सामाजिक एक मतलब समाज में रहने वाला एक बच्चे का विकास सीधे उसके वातावरण पर निर्भर करता है। यानी कोई बच्चा किसी समाज में रह रहा है तो जिस समाज में वह बच्चा रहता है उस समाज का वातावरण उस बच्चे की भाषा पर प्रभाव डालता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज के वातावरण का। यानी कि कोई बच्चा भारत में रहता है, भारत के उत्तर प्रदेश में रहता है जहां पर हिंदी बोली जाती है, तो वहां पर जो है उस बच्चे की हिंदी भाषा विकसित अधिक होगी। और कोई बच्चा फॉरेन कंट्री में रहता है, मान लीजिए अमेरिका या किसी इंग्लिश कंट्री में रहता है, तो वहां पर वह इंग्लिश को अधिक जल्दी से सीखेगा। तो बच्चा के जो वातावरण होता है, जो समाज का वातावरण है, जहां जैसी वहां की भाषा होगी, अच्छी भाषा होगी तो अच्छी भाषा सीखेगा, गंदी भाषा होगी तो गंदी भाषा सीखेगा। वातावरण पर निर्भर करती है भाषा जिसमें वह रहता है। जैसे जैसे अपने माता पिता, साथियों, भाई बहनों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करता है, यानी कि जिस वातावरण में बच्चा रहता है अपने माता पिता, संगी साथियों के साथ, अपने समाज के साथ, उनके साथ ही अंतःक्रिया करके वह भाषा को सीखता है। यानी कि जो अच्छी भाषा बोलने वाले लोग होंगे, जो आप और तुमसे बोलते हैं और जो तू तड़ाक करते हैं, तो ऐसे समाज में उस समाज में रहने वाले बच्चे में जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो ये भाषा विकास से संबंधित यहाँ पर इसका अर्थ था। अब देखते हैं अगली स्लाइड। शैशव अवस्था में भाषा का विकास। तो जन्म के समय शिशु केवल क्रंदन करता है। क्रंदन मतलब बड़बड़ाता है, उसकी जो बबलिंग करता है, जो उसकी भाषा है वो एक तरीके से बड़बड़ाना बोलना होता है, वो जो समझ में नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ क्रंदन करता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। इस समय उसे न तो स्वरों का ज्ञान होता है और न ही उसे व्यंजनों का ज्ञान होता है। अब शुरू के 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनि निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है, जैसे कि आ उ, इस तरीके से अधिक संख्या होती है, यानी कि स्वरों की संख्या ज्यादा यूज करता है। उसके बाद 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसमें वह जिसे वो बार बार दोहराता है। जब 10 माह का हो जाता है बच्चा तो उस समय वो पहला शब्द बोलता है और उसको बार बार रिपीट करता है, जैसे माँ, पा, इस तरीके के शब्द बोलता है। और 1 वर्ष का तक बच्चा जो है शिशु की भाषा समझना कठिन होता है। आरंभ में बालक एक शब्द से वाक्य का बोध कराता है, यानी कि जब तक 1 वर्ष का बच्चा जो होता है तो उस समय तक बच्चे की भाषा को हम आसानी से नहीं समझ पाते, क्योंकि वो केवल 1 या 2 शब्दों का प्रयोग करता है, जो कि वह अपने वाक्यों को 1 या 2 शब्दों से कहने का प्रयास करता है, इसलिए हमें उसकी भाषा नहीं समझ पाते। देखिए शैशव अवस्था के लिए जो है यहाँ पर स्मिथ ने बताया है कि कितने समय में कितने शब्दों का जो है बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो भाषा के विकास के क्रम में स्मिथ कहते हैं जन्म से 8 माह तक 0 शब्द बोलता है, यानी केवल क्रंदन करता है। 10 माह का बच्चा 1 शब्द बोलता है और 1 वर्ष का बच्चा 3 शब्द बोलता है और 1 वर्ष 3 माह का बच्चा 19 शब्द बोलता है
और 1 वर्ष 6 माह का बच्चा 22 शब्द बोलता है, और 1 वर्ष 9 माह का बच्चा 118 शब्द बोलता है, और 2 वर्ष का बच्चा जो है 212 शब्द बोलता है, और इसी तरीके 6 वर्ष तक आते आते बच्चा 2562 शब्दों तक बोलने लगता है। इसके बाद बाल्यावस्था में भाषा का विकास। बाल्यावस्था में भाषा का विकास पर हम देखेंगे, आयु के साथ साथ बालकों को सीखने की गति में भी वृद्धि होती है, यानी जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे बालक की जो भाषा में है वो भी वृद्धि होने लगती है, यानी सीखने में भी वृद्धि होने लगती है, और बालक को जो है भाषा का ज्ञान भी होने लगता है अधिक। बाल्यकाल में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है, यानी बाल्यावस्था में बच्चा जो है सारी चीजों को सीख लेता है। मनोवैज्ञानिक हाइडर के अनुसार लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्र होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक हाइडर कहते हैं कि लड़कियां जो हैं भाषा को जल्दी सीखती हैं लड़कों की अपेक्षा। और अगला पॉइंट क्या बताते हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्दों की संख्या अधिक होती है, यानी कि जब लड़कियां लड़कों से जल्दी भाषा सीखती हैं तो उनके वाक्य भी ज्यादा होंगे लड़कों की अपेक्षा, ये स्वाभाविक सी बात है। और तीसरी बात क्या निकल कर आती है, अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक कुशल होती हैं लड़कों की अपेक्षा, यानी कि लड़कियां अधिक कुशलतापूर्ण अपनी बात रख सकती हैं, उन्हें भाषा का अच्छा ज्ञान होता है लड़कों की अपेक्षा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि 5 वर्ष की बच्चे हैं दो, एक लड़का है और एक लड़की है, तो उसमें क्या होगा, जो लड़का होगा वो जो है कम ज्ञान रखेगा भाषा का, लड़की जो होगी वो ज्यादा एक्सपर्ट होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लड़कियों में जो है भाषा का जो है विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र होता है। अब आते हैं हम सी शोर के अनुसार भाषा का विकास किस तरीके से बताया है उन्होंने, तो यहां पर देखते हैं आयु क्या होगी, 4 वर्ष का बच्चा जो है 5600 शब्द बोल सकता है, 5 वर्ष का बच्चा 9600 शब्द बोल सकता है, 6 वर्ष तक आते आते बच्चा 14700 शब्द बोल सकता है, इस तरीके 10 वर्ष आते आते बच्चा 34300 शब्दों को बोलने लगता है, कोई भी बच्चा हो वो। तो इस तरीके से अब आपका आता है किशोरावस्था, यानी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद आपका आता है अब किशोरावस्था। किशोरावस्था में भाषा के विकास को देखते हैं। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन जो संवेग उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब किशोरावस्था आती है, स्टेन होल ने बताया भी है किशोरावस्था को कि तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, और एक तरीके से बच्चा जो है बाल्यावस्था से निकल कर किशोरावस्था की तरफ जब जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे संवेगों में परिवर्तन होता है। तो उन संवेगों में परिवर्तन से क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन से क्या होता है बच्चे के अंदर, उसके अंदर जो उसके संवेगों जो उत्पन्न होते हैं तो उससे क्या होता है, भाषा के विकास भी उससे प्रभावित होता है। किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है, यानी कि किशोरों को अंदर क्या होता है, वो विभिन्न प्रकार के साहित्य पढ़ते हैं, उन साहित्यों से जो है उनकी भाषा का ज्ञान बढ़ता है, उनकी भाषा विकसित होती है। किशोरों में जो है कल्पना शक्ति होती है, किशोरों से मतलब यहाँ पर जो है लड़का और लड़की दोनों से है, तो कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी कि वो सोचने के जो है कि वो एक तरीके से कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जिसके कारण वो कवि बन सकते हैं, यानी कविताएं लिख सकते हैं, कहानीकार बन सकते हैं, चित्रकार बन सकते हैं, और बहुत सारी चीजें वो सोच सकते हैं, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है किशोरावस्था में, और भाषा में भी वो क्रिएटिविटी उनकी दिखाई देती है, के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जो है अपनी जो भावनाएं हैं मन की वो किशोर जो है दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भाषा का स्तर एक चरम पर होता है अपने। अब और देखते हैं इसमें किशोरावस्था में लिखे गए प्रेम पत्रों की भाषा में भावुकता का मिश्रण होता है, यानी कि जो किशोरावस्था में जो प्रेम पत्र लिखे जाते हैं तो उनके अंदर उनकी भावुकता भी झलकती है, होने से भाषा का सौंदर्य प्रतिस्पुष्ट होता है, यानी कि उनकी जो भाषा है, भाषा का जो सौंदर्य दिखाई देता है उनकी भावुकता के साथ साथ, जब उनके अंदर के भाव निकल के आते हैं, वो प्रेम पत्र के माध्यम से उसे लिखते हैं अपने भावों को, तो उन भावों से दिखता है कि भाषा के अंदर के जो सौंदर्यता है वो हमें दिखाई देती है। एक एक शब्द अपने स्थान पर सार्थक होता है। किशोरों का शब्दकोश भी विस्तृत होता है, यानी कि किशोरावस्था में जो आके किशोरों का जो है शब्दकोश जो है, उनके शब्दों का जो ज्ञान है, उनका शब्दों का जो भंडार है बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है। किशोर अनेक बार गुप्त भाषा या गुप्त कोडों का भी, यानी गुप्त प्रतीकों का भी प्रयोग करते हैं,
और उस गुप्त भाषा में जो है वो गुप्त प्रतीक, गुप्त कोड बनाते हैं। उन्हें उनके एक कोडिंग सिस्टम होता है जिन्हें केवल वही समझ पाते हैं जिसके लिए वो लिखते हैं। यानी कि एक तरीके से गुप्त भाषा का भी यहाँ पर वो प्रयोग करने लगते हैं। ये जो है किशोरावस्था में आते आते भाषा का जो है वो एक जो है सबसे हाई स्तर तक पहुंच जाता है, भाषा विकास। अब देखते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों पर हम जो है यहाँ पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति की भाषा और एक अस्वस्थ व्यक्ति की भाषा में बहुत अंतर होता है। कोई बच्चा बचपन से बीमार रहा है तो बीमार बच्चे की जो है भाषा इतनी विकसित नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको शारीरिक रूप से वो अक्षम होगा, वो नहीं सीख पाएगा भाषा के ज्ञान को, या किसी भी ज्ञान को सीखने में वो स्वस्थ मनुष्य की अपेक्षा कम सीख पाएगा। तो भाषा को प्रभावित करता है बालक का स्वास्थ्य। अगला है बालक की बुद्धि। बालक की बुद्धि भी भाषा को प्रभावित करती है। जो तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, जो सृजनात्मक बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं, तो उनकी भाषा का विकास अधिक होता है। मंद बुद्धि बच्चों का जो है भाषा का विकास इतना अच्छा नहीं होता। अब वातावरण जो है मुख्य रोल अदा करता है भाषा के विकास में। बालक के आसपास किस प्रकार का वातावरण है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसकी भाषा को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। मान लीजिए किसी बालक के वातावरण में आसपास में गाली गलौच या गलत शब्दों का प्रयोग होता है, या सही से भाषा का प्रयोग नहीं होता, तो वहां के बच्चे की भाषा उसी प्रकार की होगी। और जिस बच्चे के आसपास सोसाइटी में अच्छे उसका जो वातावरण अच्छा मिलेगा उसे भाषा सीखने का या किसी भी चीज को सीखने का, तो वहां पर भाषा का विकास अच्छा होगा। तो वातावरण भाषा के विकास को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। समाज और आर्थिक स्तर। किसी बालक का सामाजिक स्तर यानी उसका समाज कैसा है, तो उसकी भाषा पर बहुत प्रभाव डालता है। अच्छे समाज के बच्चों की भाषा अच्छी होती है। जो गलत समाज में, निम्न समाज में बच्चे जो रहते हैं उनकी भाषा भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार से आर्थिक स्तर, अच्छी आर्थिक स्तर वाले बच्चे जो आर्थिक रूप से अच्छे बच्चे होते हैं, उन घरों के बच्चों की भाषा अच्छी होती है। और जो निम्न आर्थिक स्तर के बच्चे होते हैं उनकी भाषा भी कहीं ना कहीं दूषित हो जाती है। हकलाना। हकलाने से क्या होगा कि बच्चे की भाषा का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। कुछ चीजों को वो जो है नहीं बोल पाएगा सही से, तो भाषा उसकी सही से अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, भाषा को सही से नहीं बोल पाएगा। कोई बात वो कहना चाह रहा है लेकिन हकलाने के कारण कुछ शब्दों का वो प्रयोग नहीं कर पा रहा, तो उसकी भाषा इतनी सुदृढ़ नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी प्रभावशाली नहीं होगी। तो भाषा के विकास को जो प्रभावित करती है वो हकलाना, सामाजिक आर्थिक स्तर, वातावरण, बुद्धि, स्वास्थ्य के अलावा जो है पारिवारिक संबंध। यानी कि बालक के जो है पारिवारिक संबंध कैसे हैं, बालक के अपने परिवार में, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने आस पड़ोस से, अपने रिश्तेदार से किस प्रकार के संबंध है, वह भी भाषा को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो भाषा को प्रभावित करने के ये कुछ मुख्य कारण हैं जो भाषा को जो है प्रभावित करते हैं। तो आज हमने चर्चा करी इस क्लास के अंदर बालक में भाषा के विकास पर। भाषा के विकास पर हम चर्चा करें और इसके अलावा जो है जो भाषा को प्रभावित करती है उन पर उनको चर्चा करी। इसके अलावा जो यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास या किसी अन्य सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी सिलेबस है उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर हम चल रहे हैं। आज क्लास नंबर 3 थी। क्लास नंबर 4 में आपके साथ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।